आप इतना बड़ा बिजनेस रन करते हैं, लेकिन आप करते क्या हैं? अभी जो वेपा सेवा केंद्र हमारी जो कंपनी है, बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो मेरा बिज़नेस था फार्म जी, वो मैंने किसी दूसरे ब्रांड को सेल कर दिया, वो भी बहुत ही अच्छे अमाउंट में। अच्छा। मेरा जो टर्न ओवर हो चुका था 45 लाख रुपीज़ फॉर ओनली वन लोकेशंस मीरा रोड। तो जो मैंने सर्विस पे रेट रखा मेरे फ्रेंचाइज का, ओके। मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरी पैन इंडिया में कोई नहीं है। आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, मैं आरजे आरती और आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में बहुत कम समय में एक बहुत अच्छी जगह बनाई है। 150 प्लस सेंटर्स, 21 स्टेट्स और पैन इंडिया के एक्सपेंशन में भी उनकी कंपनी ने एक बहुत अच्छा नाम बनाया है। 200 से ज़्यादा मीडिया चैनल ने उनकी स्टोरी को हाईलाइट किया है और आईपीएल जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने उनकी कंपनी का प्रमोशन भी देखा होगा। अरबाज जैसे इतने बड़े फिल्म स्टार से उन्हें एमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड भी मिला है। तो चलिए मिलते हैं उनसे, जो नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक प्रेरणा तो है ही और इसके साथ एक अपनी अलग हस्ती रखते हैं। तो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, द डायरेक्टर एंड द फाउंडर ऑफ व्यापार सेवा केंद्र, मिस्टर शाहिद सैयद जी। थैंक यू सो मच शाहिद जी फॉर कमिंग टू रेडियो अड्डा। जी मैम, थैंक यू आरती जी एंड थैंक यू रेडियो अड्डा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला आपके थ्रू अपनी एक स्टोरी बताने का और हमारी व्यापार सेवा केंद्र। एक्चुअली क्या था, ये देखा जाए तो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। इससे पहले तक कोई भी नहीं जानता था कि व्यापार सेवा केंद्र का फेस कौन है और मुझे यही पहली अपॉर्चुनिटी आपके साथ मिली है रेडियो अड्डा के साथ। ये मैं बहुत ही आभारी हूँ कि यहाँ से मेरी ये जर्नी एक्चुअल में ऐसा है कि हर कोई, अभी ऐसा हो गया, आपने देखा भी होगा मैम कि अब हर कंपनी के पीछे का एक फेस है। अब हर कोई वो जानता है कि वो फेस कौन है। अब हमारी कंपनी जो व्यापार सेवा केंद्र है वो क्या करते हैं, वो हम चीज़ें डेफिनेटली डिस्कस होगी। लेकिन व्यापार सेवा केंद्र के पीछे कौन फेस है, कौन लोग काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टोरी शुरू यहाँ से हुआ है और ये मेरे लिए बहुत भारी है ये चीज़ कि मेरे को यहाँ से ये प्लेटफॉर्म मिला। ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही बात की कि इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को हम देखते हैं जो छोटी सी जगह से अपना स्टार्ट करते हैं, एक ब्रांड बन जाते हैं, लेकिन हर किसी का एक स्ट्रगल होता है और स्ट्रगल के पीछे कोई ना कोई फेस होता है। जी डेफिनेटली। सबसे पहले हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है शाहिद जी कि आप इतना बड़ा बिजनेस रन करते हैं, लेकिन आप करते क्या हैं? जी मैम, देखिए ये अभी जो व्यापार सेवा केंद्र हमारी जो कंपनी है, बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिसमें मैं आपको बताऊं, जो हमारी सर्विसेज है एक्चुअल में हम लोग 250 प्लस सर्विसेज देते हैं, लेकिन कुछ फीचर्ड सर्विसेज आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हम एक्चुअल में क्या करते हैं। जैसे आपको पैन कार्ड की सर्विसेज, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, गैजेट, डोमिसाइल हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब महाराष्ट्र में जो महा ई सेवा केंद्र जो सर्विसेज देता है वो तो टोटल हम लोग सर्विसेज देते हैं। साथ ही साथ अगर मैं कॉर्पोरेट सर्विसेज, जो प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करूँ तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स के रिटर्न्स होता है, फिर ट्रेड लाइसेंस होता है, शॉप लाइसेंस, फूड लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, डिजिटल सिग्नेचर जैसी सर्विसेज हो गया। और बैंकिंग की सेवाएं में हम लोग पेमेंट ट्रांसफ़र हो गया, आधार इनेबल पेमेंट्स होता है। वो एक्चुअल क्या है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है कि लोग आधार कार्ड से अपने पेमेंट्स को विड्रॉ करते हैं। ये सिटीज़ में इतना नहीं चलता है, लेकिन हमारे मल्टीपल जो फ्रेंचाइजी हैं वो उत्तर प्रदेश में ही बहुत ज़्यादा है। तो वो आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज हो गया, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, यूटिलिटी बिल जैसी 250 से अधिक सर्विसेज है हमारी कंपनीज के पास। ग्रेट। तो व्यापार सेवा केंद्र की इतनी सारी सर्विसेज जहां हम लेते हैं तो उनके पीछे जो चेहरा है हमारे शाहिद जी का है। तो शाहिद जी, आपका जो बचपन था वो कैसा रहा और कभी सोचा था कि इतना बड़ा बिजनेस आप रन करेंगे? जी मैम, सोचा तो था ही बचपन से। मेरे को आपने एक क्वेश्चन पूछा तो मुझे एक चीज़ याद आ गया कि मैं एक्चुअल में मैं कुरला में पला बड़ा हूँ, कुरला में मैं पैदा हुआ हूँ। तो वहाँ थोड़ा कुरला का जो एरिया है ना, थोड़ा आयबागिरी में, थोड़ा आप लोग देखेंगे ज़्यादा। मतलब वहाँ पे पूरा स्लैंग वगैरह जो रहता है ना, मुंबई के जो स्लैंग्स, वहाँ से डेफिनेटली वहाँ से बोलते हैं ना, बिल्ड होता है, नए नए स्लैंग्स वहाँ पे बनते हैं। तो मुझे याद है कि मैं कुरला कुरैशी नगर, पहले उसको कसाईवाड़ा कहते थे, वहाँ पे मैं पैदा हुआ। वहीं हमारी स्कूलिंग हुई है, म्यूनसिपैलिटी स्कूल में हम पढ़ते थे। तो हम एक थोड़ा पहाड़ पे रहते थे, कुरैशी नगर में एक पहाड़ है, वहाँ पे ऊपर टॉप पे रहते थे।
तो वहाँ से पूरा बैंड्रा दिखता है मैम। तो ओएनजीसी की बिल्डिंग आपको पता होगा, ओएनजीसी, तो वो ना ऐसा वो राउंड से कहते हैं, उसको देख के हम लोग बात कर रहे थे, उसको हम लोग मेंदू वड़ा बिल्डिंग बोलते थे। हाँ, मतलब वो थोड़ा उसका शेप ऐसा है ना, तो हम उसको मेंदू वड़ा बिल्डिंग बोलते थे। मैं वही ड्यूरेशन में मेरे दोस्त लोग बोलते ना, एक दिन ये कंपनी का ना मैं डायरेक्टर बनूंगा। वही बचपन के ड्यूरेशंस में तो मेरे दोस्त लोग वही एक मजाकिया तौर पे मेरी फिल्म बनाने लग गए, वो मजाक फिल्मी मस्ती, स्टाइल हाँ में, एक जैसे फिल्मी कि मैं स्टाइल में यही करूँगा। यही करूँगा, ये सारी चीज़। तो ना वो बचपन से एक जुनून था कि कुछ तो अपना ही करना है कि डेफिनेटली ये सारी चीज़ में। तो दोस्त, सीरियसली मेरे को दोस्त भी बहुत अच्छे मिले ग्रेट। और बहुत अच्छी फैमिली मिली मेरे को, बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा चीज़। बहुत मेरे फैमिली में कोई इतना बिजनेस बैकग्राउंड से था नहीं। जो भी चीज़ें हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और इस व्यापार ने मुझे व्यापार सिखाया है। ओके। जब आप बिजनेस में आते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको बिजनेस सिखाता है कि ये चीज़। तो बचपना तो मेरा, मैं सीरियसली हर कोई चाहेगा, हर कोई किसी की भी बचपने की बात करेंगे तो वो तो बहुत बेस्ट होता है। वो ज़िंदगी सबसे अलग है। अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चलो हम कोई बिजनेस को डेवलप भी कर लिए, फिर भी उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते कि क्योंकि वो ड्यूरेशंस में आपको कुछ भी किसी भी तरीके का टेंशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, बहुत अच्छे दोस्त, सपोर्टिव दोस्त, और वो बहुत मोटिवेट किया है मुझे। कितनी बार मैं बहुत सारी जगह फेल हुआ हूँ, तो वही लोग बोलते हैं ना कि वो ड्यूरेशंस में आपके दोस्त लोग ही साथ देते हैं, तो वो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो आज जहाँ भी हूँ मैं, जो भी पोजीशन पे हूँ, सीरियसली सबसे पहले मैं मेरे माँ बाप को इसका श्रेय दूंगा। उसके बाद मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने इतना मुझे मोटिवेट किया है, तब जाके आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। ग्रेट। और ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ करते हैं उसकी जो शुरुआत होती है वो जी। घर से ही होती जी, है। बिल्कुल। पहला सपोर्ट अगर घर से मिलता है ना, जी तो एक अंदर से एक विल पावर आ जाती है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। जी जी मैम। आपने सबसे पहले ये बिजनेस इतना बड़े लेवल पे आपने किया, पूरा एक ब्रांड बना दिया, तो ये शुरुआत जो थी वो किस तरह से हुई और बिजनेस करना आपने कैसे सीखा? जी मैम, देखिए ऐसा है ना कि बिजनेस का तो प्लान था कि डेफिनेटली शुरू से ही था कि कुछ करना है। जब मैं सीए की स्टडी कर रहा था उसके बाद कैसा हो गया था कि मैं एक कंपनी में जॉब करता था, एक आईटी कंपनी में। ओके। उसमें ना जो मैं कंपनी के, मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन पे था, एज ए चीफ अकाउंटेंट की पोजीशन पे था, और डायरेक्टर्स की रिपोर्टिंग्स थी, डायरेक्ट मैं डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था। ग्रेट। तो उनके हर प्लान ऑफ एक्शंस में मैं होता था, हर मीटिंग्स में मैं होता था। तो मैंने सीरियसली, मैं इसमें एक शख्स का नाम भी लेना चाहता हूँ जो उस कंपनी के डायरेक्टर थे, कुसाय दागिना वाला जी। ओके। उनसे मैंने बिजनेस सीखा है। ओके। क्योंकि आप में सही बात है कि मेरे को हमारी नीयत अच्छी थी कि ऊपर वाले ने साथ दिया, लेकिन चीज़ें ना, आप कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, उसके पीछे का कोई आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो कुछ ना कुछ जो भी कहीं ना चीज़ें कहीं से आपको लर्न करने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है। अभी आप जब बिजनेस करते हो ना, तो आप ओवरऑल बोलते हैं ना, बर्ड आई व्यूज होना चाहिए। आप सेल्स भी देख रहे हो, आप एक्सपेंडिचर भी देख रहे हो, आप अपने 21 स्टेट्स में, आपने कहा अभी हम लोग 22 स्टेट्स में हो चुके हैं, अंडमान निकोबार में भी हमारी फ्रेंचाइज ओपन हो चुकी है। ग्रेट। तो 22 स्टेट्स में हम यहाँ पे बैठ के पूरा सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। मैं आने से पहले एक चीज़, आपने 150 फ्रेंचाइज बताया, लेकिन आने से पहले मैं एक्टिव सेंटर्स देख रहा था, 156 हो चुके हैं मैं। तो डे बाय डे डेफिनेटली ये ग्रो होते जा रहे हैं ये चीज़ें। तो ये सब मैंने कुसाय दागिने वाले से सीखा है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है बहुत जगह, जहाँ जहाँ मेरे को। और जब मैंने जॉब मैंने छोड़ा भी था वहाँ से, तो इनिशियल स्टेज पे भी उसी कंपनी का काम करता था मैं, एज अ कंसल्टिंग सर्विसेज देता था। तो जीएसटी के रिलेटेड और भी मल्टीपल कंसल्टिंग देता था। तो इनिशियल स्टेज पे उनका बहुत सपोर्ट था और उन्होंने सीरियसली मुझे बिजनेस सिखाया है। और वैसे भी हम कहते हैं ना कि स्टडी, मतलब अगर आप एमबीए करते हैं, वो कब तक आपके काम नहीं आती, जब तक प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को कहीं से सीखते नहीं है। नॉर्मली होता यही कि तभी हम जो ट्रेनिंग कहते हैं वो वहाँ से ट्रेनिंग लेके देन जो भी वो चीज़ करना चाहते हैं उसमें वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को कर पाते हैं। जी 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 मैम। एक चीज़ और मुझे जानना था कि ये व्यापार सेवा केंद्र को एक सर्विस एजेंसी से एक ब्रांड बनाने तक का जो ये सफ़र था वो कैसा रहा? देखिए मैम, जो मैं अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो ये सेम लाइन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे। ये बिज़नेस को ना मैं 2 साल में बिल्ड किया हूँ। मैं ये चीज़ समझ चुका था कि इनिशियल स्टेज पे कि ना, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ ना, वो मैं साइबर कैफ़े वाली तो सर्विस नहीं दे रहा हूँ,
जैसे मैं हमारे सेंटर्स ओपन हो गए, साइबर कैफे में भी आप हाँ, जाएंगे साइबर कैफे में भी हम लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड या इस तरह डेफिनेटली ये से। सारी चीज़ें हो जाती है। हाँ। लेकिन मेरे को इसमें थोड़ा यूनिक करना था, इसलिए मैंने ऐसी सर्विसेज भी डाला, कॉर्पोरेट सर्विस, जीएसटी सर्विसेज, इनकम टैक्स की सर्विसेज, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब साइबर कैफे वाले नहीं देते। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, फूड लाइसेंस, ये सब साइबर कैफे वाले नहीं देते। तो मैंने सर्विसेज को ऐड ऑन किया। साथ ही साथ में मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मैं मुंबई में बैठ के ना इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। अगर मुझे पैसा कमाना है तो सीरियसली मुझे पैन इंडिया जाना पड़ेगा। पैन इंडिया जाना पड़ेगा। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सी रिसर्च किया कि मैं पैन इंडिया किसके थ्रू जा सकता हूँ या कैसे जा सकता हूँ। तो मैंने फ्रेंचाइज मॉडल डेवलप किया। ओके। और मेरी सर्विसेज को मैंने ना लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना शुरू किया हाँ। कि अब आप भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो अपने सेंटर से। ओके। आपको कुछ करना नहीं है, पूरा काम कंपनी करती है। हमने एक पोर्टल को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद उसका हमारे जो फ्रेंचाइज का काम क्या होता है, मैं मालूम, खाली कस्टमर से डॉक्यूमेंट लेना और अपलोड करना, दैट्स इट। पूरा काम मेरी टीम करती है। मतलब वो सर्विस को परफॉर्म करने का काम। तो उसको ये भी हेडेक नहीं है कि ये जो सर्विसेज आ रही है वो करेगा कौन, क्योंकि 250 सर्विसेज है तो इतनी स्किल सीखने उसको बहुत टाइम जाएगा। और हम उस चीज़ में ट्रेंड है। तो आपको खाली डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, अपलोड करना है, दैट्स इट। काम पूरा कंपनी करके देती है। प्लस आपको कमाने का अवसर दिया मैंने कि आप भी सर्विसेज दे के कमा सकते हैं। तो जो मैंने सर्विस पे रेट रखा मेरे फ्रेंचाइज का, मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरी पैन इंडिया में कोई नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्विसेज के रेट्स आपको बताता हूँ कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ना 200 रुपीज चार्ज करते हैं। मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि जो सर्विसेज और भी जगह से आप ले रहे होंगे, लेकिन व्यापार सेवा केंद्र कैसे डिफरेंशिएट करता है कि वो आपको क्या स्पेशल दे रहा है कि आपको व्यापार सेवा केंद्र जाना चाहिए। तो वही शायद जी वही बता मैं रहे हैं। आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले तो ना हमारा जो मेन मकसद रहता है ना कि हम लोकेशन बहुत बेस्ट सेलेक्ट करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, वॉक-इन्स है। तो वो भले मैटर नहीं करता है। मेरे यहाँ पे मुंबई में ओन सेंटर्स हैं हमारी कंपनी के, जो हम लोग 50,000 रुपये भी रेंट देते हैं मैम। 4 लोग काम करते हैं, 60,000 वो सैलरी होकर अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट टोटल काउंट करूँ ना तो 1,30,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट है हमारे ओन सेंटर्स का। अब हमने ओन सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए मुंबई में। हम महाराष्ट्र में फ्रेंचाइज देते ही नहीं, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे पैसा देने के लिए लोग रेडी है। प्लस साथ ही साथ में हमने महाराष्ट्र के लिए सबसे बेस्ट सर्विस क्या किया ना, आपने देखा होगा अभी आपको हर चीज़ घर पे बैठ के मिलता है। हर चीज़, मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए घर पे, कोई खाना खाना है आपको, सब कुछ जोमेटो, स्विगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो चुके हैं। कोई सर्विस चाहिए, एसी रिपेयर करना है, कोई भी सर्विस चाहिए, सैनिटाइजेशन की सर्विसेज, तो आपके पास अर्बन सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अब मैंने ना क्या एक यूनिक किया, ये मेरा यूएसपी भी है मैम। ये चीज़ मैं ऑडियंस के साथ मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कि हमने जो चीज़ें किया ना कि अब पैन, आधार, पासपोर्ट, जितनी भी मैंने सर्विसेज आपको बताया, अब ये सर्विसेज आप घर पे बैठ के भी ले सकते हो। ग्रेट। ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये सारी सर्विसेज घर पे बैठ के, आपको जस्ट हमारे ऐप से आपको ऑर्डर करना है कि आपको कौन सी सर्विसेज चाहिए। वो सर्विसेज में एक टाइमलाइन शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अप्रॉक्स 24 to 48 आवर्स का टैट होता है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ पहुँच जाते हैं और वो सर्विस परफॉर्म करके देते हैं। डेफिनेटली थोड़ा प्रीमियम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो सारी चीज़ें कैसे है ना कि आपको सब चीज़ घर पे बैठ के मिल रही है मैम। आप ये भी सोचिएगी, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपने सुना है कि ये सारी सर्विसेज भी घर पे बैठ के दे रहा है? नहीं, मैं तो आपसे ही सुन रही हूँ, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि व्यापार सेवा केंद्र, क्योंकि इतना नाम सुना है लेकिन कई बार हमें पीछे की स्टोरी नहीं पता होती। अच्छा, इसी बात से एक चीज़ और याद आई कि आप पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, है ना? मम्मी पापा सब आपके पास ही रहे। अगर आज आपकी मम्मा होती, मतलब यहाँ होती, तो वो क्या कहती? देखिए मैम, मैं अपनी पूरी की पूरी कामयाबी का ना श्रेय मेरे माँ बाप को देता हूँ। और स्पेशली इसमें भी मैं, वैसे तो दोनों उतने ही वेटेज रखते हैं, लेकिन मैं मेरी माँ को ज़्यादा वो चीज़ को इसमें मायने देता हूँ। क्योंकि ना हम लोग 5, मतलब हम लोग टोटल भाई बहन हैं, टोटल अगर देखा जाए तो 8 लोग हैं हम लोग की फैमिली में। 5 भाई हैं। मेरी माँ को ना मेरे अंदर ही वो आग दिखती थी। अच्छा। कि तू ही कुछ कर सकता है, तेरे अंदर वो पोटेंशियल्स हैं। जब मैं एग्ज़ाम के ड्यूरेशंस में भी ना मैम, जब रातों में जागता था ना तो मैं अकेले नहीं जागता था, मेरे साथ मेरी माँ भी जागती थी। मेरे लिए कॉफ़ी बना के देना, चीज़ें, मैं कभी उड़ जा, मेरे को भी बहुत मोटिवेट करती थी कि चल नहीं रहने दे। मैं मतलब मेरे को ना कभी मैंने मेरी माँ को बोल के रखा था कि मेरे को ना ये स्टडी के ड्यूरेशन में बेचारा नहीं बनाना। और वो चीज़ समझ चुकी थी। पहले तो उनको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब उनको पता चला, जब मेरी माँ को कि हाँ ये डेफिनेटली कुछ प्रोफेशनल स्टडी कर रहा है,
तो वो चीज़ को समझ के उसने जिस तरीके से मोटिवेट किया, बहुत हम ऐसा नहीं है कि काफ़ी बार फेल भी हुए हैं, वो फेल से भी बाहर आपकी फैमिली निकालती है। क्योंकि वो जो एग्ज़ाम्स मैं दे रहा था ना, वो एग्ज़ाम से मेरा नहीं था, मेरी पूरी फैमिली का था। फैमिली का था। तो जब मैं पास होता था ना, तो वो खुशी को देख के ना मेरे को इतनी खुशी मिलती थी कि सीरियसली पास मैं हो रहा हूँ लेकिन मेरी पूरी फैमिली फैमिली साथ सेलिब्रेट में। करती है। वो कहते भी है ना कि जो बात फैमिली की भावनाओं में छुपी होती है वो जी। किताबों में कहाँ लिखी होती ये है। डेफिनेटली आप ये उनकी फीलिंग से कहीं ना कहीं कुछ जी। करने का जज्बा रखते हैं और और शायद उनके लिए आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके अपने सपने से जुड़ा होता है। जी, एक्चुअल ना मेरी मम्मी का ना एक ड्रीम था मैम, कि इसको यहाँ मेरे को ना वो कुछ वो ना एक अपनी बोलते हैं ना एक अपना ड्रीम बताती थी कि मैं तुझे ऐसा देखना चाहती हूँ, मैं तुझे वैसा देखना चाहती हूँ। और उनकी अभी मतलब 2023 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई। ओह, तो वो ड्यूरेशंस में मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था, बहुत पैनिक अटैक्स आने लग गया था मुझे, एनजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ मेरी माँ से। ओके। लेकिन ना अब मैं उनके लिए ज़िंदगी जी रहा हूँ, जो मुझे देखना चाहती थी ना। अभी मैं सच में अब नहीं रोता, मैं पहले बहुत रोता था, पैनिक अटैक्स आते थे, लेकिन अभी मुझे रोना है कब, जब मैं पहुँच जाऊँगा ना उस जहाँ मेरी लेवल माँ पे। मुझे देखना चाहती है ना, जी जी। वहाँ पहुँचने के बाद रोना है कि यहाँ मेरी माँ मुझे देखना चाहती थी। सीरियसली उसने जो चीज़ मेरे को मोटिवेट किया है, जो चीज़ उसकी दुआएं हैं, देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि माँ बाप की दुआ ही है जो आपसे मेहनत करवाती है चीज़ें, आप वो उनको साथ देख। हो ना हो लेकिन उनकी हाँ, दुआ हमेशा साथ रहती है। 100% आप मेरे मेरे प्रोफाइल में मैं हर जगह, मतलब मैं हर जगह अपनी माँ को आगे रखता हूँ। वो है नहीं है, लेकिन वो अभी भी, वो बोलते हैं ना वो महबूब है, आपकी ज़िंदगी में कोई एक महबूब होता है, तो मेरी ज़िंदगी में एक महबूब मेरी माँ है। क्या बात है, कितनी सुंदर बात कही है। मतलब हम किसी भी बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को हम सोचते हैं कि वो बिजनेस करते हैं या बिजनेस माइंड ज़्यादा रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चा छुपा होता है, कहीं ना कहीं एक इमोशन छुपा होता है और वही स्ट्रगल होता है सबकी ज़िंदगी का। बस कोई अपने मुकाम तक पहुंचता है और कोई उसके उस रास्ते में होता है जहां उसे वहां तक पहुंचना होता है। और सच में माँ की जो दुआ है ना, जी वो बहुत काम करती है। जी तो जी हम चाहेंगे कि वो जहाँ भी हों वो सुन रही हों और बहुत खुश होंगी कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप उस तक भी पहुँचेंगे जो आपने सपना देखा है। सीरियसली अगर मेरी माँ होती, ये पहला मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, जी। तो ये वीडियो देखती तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती। और ये माँ ही हैं जो आपको ना सेल्फ प्रमोट करते हैं। जी। मतलब हम पास होते थे ना, तो मेरा ऐसा था कि मैं बहुत चीज़ें छुपाता था। मेरी माँ ना पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाता था कि मेरा बेटा अच्छा। पास हो गया। हाँ, तो यही लोग हैं ना जो आपकी सेल्फ ब्रांडिंग हाँ, बिल्ड सेल्फ करते हैं। ब्रांडिंग करते हाँ, हैं। तो आज मेरी माँ होती ना, ये जब भी ये वीडियो जब लाइव होगा, ये पॉडकास्ट लाइव होता ना, जी जी। वो रहती तो इतने लोगों को ये लिंक शेयर कर देती थी ना, हाँ, कि आज मेरे बेटे का इंटरव्यू आने जी, वाला आज है, फर्स्ट फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू। उसको जी देखेंगी। जी जी। ग्रेट। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनकी ब्लेसिंग्स के साथ कर रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके अंदर हैं, आपके जी। साथ हैं और आप आगे भी वो आपके साथ ही रहें। जी। अच्छा, ऐसा कभी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज बिजनेस को लेकर आया कि जब आपको लगा कि नहीं आप टूट गए, लेकिन फिर भी उस टूटने से ही आपने अपने आप को जीतने की कोशिश की? जी मैम, देखिए जब मैंने बिज़नेस शुरू किया ना, तो 1 जनवरी 2020 से मैंने बिज़नेस शुरू किया। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं एक कंपनी में जॉब करता था। ओके। और 1 जन 2020 फिर मार्च में कोविड आ गया। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि इनिशियल लेवल पे ही बहुत चैलेंजेस आ गए। मतलब मार्च में कोविड आ गया, 3 महीना मैंने चीज़ें शुरू किया, उसके बाद कोविड, मैंने कुछ स्टाफ अपॉइंट किया था, लेकिन मैं ऐसा था कि मैं थोड़ा बिजनेस एथिक्स जानता था, तो 3 महीना 6 महीने तक ना उनको पेमेंट्स मुझे अपनी जेब से अपने करना आप से पड़ा। देना था। हाँ हाँ। थोड़ा सी फाइनेंशियल कमिटमेंट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कमिटमेंट हिल रहे थे। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ ये था, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोला हूँ कि एक पागलपन था मैम। सीरियसली मेरे अंदर एक पागलपन है। मैं अपने आप को मानता भी हूँ कि आई एम क्रेज़ी। मुझे ना कोई चीज़ करना है ना, तो मैं सोता नहीं हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ नहीं ना, मैं हेल्थ देखता हूँ ना, कुछ नहीं देखता हूँ, मुझे ये करना है। आप ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से एज ए सैलरी में भी गुजार सकते हो अगर आपकी अच्छी सैलरी है, सारी चीज़। लेकिन आप पागल हो ना, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर वो तो करते है, हो। जो जुनून से जी, लिखते जी। हैं अपनी कहानी, हाँ। वो कुछ अलग ही बयां करते जी जी हैं। मैम, मैंने ना वो सपने देखा है मैम। वो बोलते हैं ना कि मैंने जो सपने देखा है ना, जिसने मुझे सोने नहीं दिया, सोने नहीं दिया। मैंने वो सपने नहीं देखा है, जो सो के सपने नहीं देखा है, मैंने वो सपने देखा है जो इसने मुझे सोने नहीं दिया। वो कलाम जी भी तो वही कहते हैं ना जी कि जी सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते जी हैं, जी सपने वो होते हैं जो हमें
सोने नहीं जी देते। मैम, देखिए ये आपने कलाम जी का ये ना, मैं रिलेट कर रहा हूँ, मेरे गूज बम्स खड़े हो गए। ये मैं रिलेट कर रहा हूँ कि मैंने सीरियसली मैंने वो सपने नहीं देखा है जो सो के हैं। मैं वो पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने कोविड जैसी आया ना मैम, 3 महीने तक सबको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस प्रॉब्लम को मैंने अपॉर्चुनिटी देखा। ओके। मैं ऑलरेडी वेपार सेवा केंद्र शुरू कर चुका था, लेकिन कोविड की वजह से जो हमारे क्लाइंट्स थे वो भी पैसा नहीं देते थे। किसी को कुछ नया काम भी नहीं करना है, जितनी भी गवर्नमेंट्स की डेडलाइंस होती थी वो भी आगे बढ़ते जा रही थी। हाँ, क्योंकि हाँ। किसी सब को डिले कोई हो रहा था सब डिले हो रहा था मैम, सब डेट्स आगे पे आगे बढ़ते जा रही थी। तो किसी को कोई फाइल नहीं कराना है, किसी को कुछ काम नहीं कराना है, तो वो पैसा क्यों देगा। और वो टाइम ऐसा था कि हर कोई अपना पैसा बचा रहा था कि कहीं कुछ खर्चा ना हो वो चीज़ में। वो ड्यूरेशंस में मैंने मैम अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक बिजनेस शुरू किया, जिसका जो ब्रांड नेम था मेरा फार्मजी। मैं सिर्फ मीरा रोड के लोकेशंस में फ्रूट्स और वेजिटेबल डिलीवर करता था। अरे क्योंकि मैं लोगों का डर समझ चुका था हाँ। कि सबको डर है और मौत से सबको डर लगता है। सबको डर लगता है। तो मैंने 6 महीने के ड्यूरेशंस में विद इन अ स्पैम ऑफ 6 मंथ मेरा जो टर्न ओवर हो चुका था 45 लाख रुपीस फॉर ओनली 1 लोकेशंस मीरा रोड। मीरा रोड में तो वेस्ट भी नहीं है, मीरा रोड में सिर्फ ईस्ट है। ईस्ट तो आप सोचिएगा, मैंने सिर्फ ईस्ट मीरा रोड ईस्ट को इतना बेहतर टारगेट किया मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट्स, और विद इन 45 मिनट्स में डिलीवर करता था। ओके। कि आप आओ भी मत, मैंने उसको बहुत बेहतर तरीके से। तो वहीं से ना मुझे अपने अंदर का भी एक पोटेंशियल नजर आया कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ कर सकते हैं। 6 महीने में मैं ऐसी कंपनी खड़ी कर सकता हूँ जो 45 लाख रुपीस मंथली टर्नओवर हो सकता है। और जैसी जैसी कोविड ओपन, मतलब बोलते ना, जैसे जैसे ना कोविड ख़त्म होने लग गया, मेरे ऑर्डर्स कम होने लग गए। क्योंकि जब कोविड था डेफिनेटली लोगों को डर था वो, और वो टाइम मैंने न्यूज़ भी सुन लिया था कि ब्लिंकिट आने वाला है। तो ये जो भी मैंने बिजनेस खड़ा किया था ना, वो मेरा पूरा बूटस्ट्रैप था, मेरा अपना पैसा था। अब इनसे मैं कम्पीट नहीं कर सकता हूँ मैम, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए की फंडिंग लेके रखी। तो मैंने उसको, जो मेरा बिजनेस था फार्मजी, वो मैंने किसी दूसरे ब्रांड को सेल कर दिया, वो भी बहुत ही अच्छे अमाउंट में। अच्छा। तो मेरे को उस चीज़ का रिग्रेट भी नहीं है कि मैंने वो चीज़, मैंने बिजनेस को बना के बेच दिया, क्योंकि मैं इतने बड़े प्लेयर को लेकिन आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे आपने जो लर्न किया उसे आपने व्यापार सेवा केंद्र में कहीं ना कहीं यूज किया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप करते हो कभी बेकार नहीं जाती, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आता है। जी मैम, वो करेज मैंने दिखाया कि ये चीज़ भी कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा मेरे को उसका रिजल्ट मिला। मैंने उसको सीरियसली बोलूँगा, मैं अमाउंट नहीं बताऊँगा, लेकिन मैंने करोड़ों में वो कंपनी बेचा है। क्योंकि एट अ टाइम मेरे को 360-350 ऑर्डर्स पर डे, 40-40 मेरे पास डिलीवरी मैन काम करते थे, डेली उनको पेमेंट्स देता था। आज भी उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है कि अगर फ्यूचर में कुछ मैं प्लान भी करूँ ना, तो उनको एक कॉल करूँ, क्योंकि मैं डेली उनको कैश देता था, क्योंकि वो भी बेचारे अपनी जान जोखिम डाल के डिलीवर कहीं ना कहीं एक रिलेशन भी मेंटेन हुआ कि कहीं भी आप कुछ करेंगे तो यही लोग हैं जो आपको आगे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक रैपिड फायर आपके लिए है छोटा सा। लर्न बाय वॉचिंग और लर्न बाय डूइंग? ये मेरा बिलीव है कि लर्न बाय डूइंग, क्योंकि मैंने ना चीज़ें करके सीखा है। ये व्यापार मेरे पास, जैसे मेरे पास एक कुसाई दागिने वाला है, उनके साथ मैंने 3 साल काम किया है, उनकी चीज़ें देखा है और प्रैक्टिकली उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व है, तब चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है, और इसी व्यापार ने मुझे व्यापार करना सिखाया। ग्रेट, सीरियसली। और मेरी कंपनी का नाम भी व्यापार सेवा केंद्र है। एंड व्हाट इज योर लास्ट गूगल सर्च? देखिए, गूगल सर्च अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैंने अभी गाड़ी में ही व्यापार सेवा केंद्र सर्च किया था। ऑब्वियसली जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं और इतना मतलब ब्रांडिंग में लेकर चल रहे हैं, तो सारा कंसंट्रेशन ही उसी में होता है। डेफिनेटली। अभी आप हमको गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कितने जो भी प्लेटफॉर्म है कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको सबसे टॉप पे मिलेंगे। रैंक इतना तो हमने अचीव किया है, और वो अचीवमेंट मैं टेस्ट करते रहता हूँ ना मैं, कि आप हो भी कि नहीं, सिर्फ आप बोलने के लिए नहीं हो, आप रियल में हो। तो मैं डेली, मेरा कुछ टास्क है, मैंने अपने आप को दिया कि आप ऐसे सर्विसेज देते हो कि लोग आपको सबसे पहले सर्च कर रहे हैं कि नहीं करें, वो अपने आप अल्टीमेटली गूगल सबसे ऊपर आ जाता है कि जिस चीज़ में लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। व्हाट मेक्स यू एंग्री? अभी हम ना, जब आप एक पोजीशन पे आ जाते हो ना, अभी हमारी कंपनी के मैडम ने इनिशियली आपको बता दिया है 22 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं, 156 हमारे सेंटर्स हो चुके हैं। तो आपके ना कॉम्पिटिटर्स आपके पीछे पड़ जाते हैं। आप जब डिजिटल हो जाते हो ना, तो डिजिटल भी आपको कोई जीने नहीं देता है मैम। क्या होता है ना कि
हम बहुत सारे वीडियोस प्रमोशंस करते हैं। मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, क्योंकि व्यापार सेवा केंद्र के पीछे का फेस कौन है वो भी पता चलना चाहिए। तो इसमें क्या है, मैं अब हमारी कंपनी के प्रमोशंस होते हैं, फ्रेंचाइज के प्रमोशंस होते हैं, तो ये लोग ना बहुत बैड कमेंट्स करवा देते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। इवन आई नो कि वो कॉम्पिटिटर्स भी कौन है, लेकिन हमको ना वो क्या कर रहे हैं मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है। हमको हमारे पे, हमारा फोकस पूरा की पूरा 100% फोकस हमारे पे ही है। इवन हमारे फ्रेंचाइज सेल्स को कोई कॉल करता है, वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करते हैं, हमने एकदम ट्रेनिंग में ही ये रखा है कि उनके बारे में कुछ नहीं पता है आपको, हम क्या कर रहे हैं हमारे बारे में बताओ चीज़ें। तो हमारे कॉम्पिटिटर्स ना बहुत बैड कमेंट्स कर देते हैं, फेक कंपनी, फ्रॉड कंपनीज। हम उस पर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आए बिजनेस में या आपके जो भी सर्विस जिनको आप देते हैं जी जी। तो वो क्या है ना, अभी आप अब ना ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है, वीडियोस देखती है, वीडियोस के बाद ना कमेंट्स जरूर देखती है। इवन हम भी देखते हैं कि ये जो वीडियो बना रहा है उससे कैसे लोग इंगेज हो रहे हैं। तो उस कमेंट से ना नुकसान हमको हो जाता है, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स है, तो लोग आपको डिजिटल भी जीने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जिसकी नीयत साफ होती है ना, तो ये सब है ना ये सब को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन मुझे सीरियसली हर्ट होता है और कि यार ये लोग क्यों करते हैं अपने बिजनेस। बाकी इस चीज़ का मेरे को प्राउड भी है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे पीछे पड़े। लेकिन इसके बाद भी तो व्यापार सेवा केंद्र एक अच्छा बिजनेस रन कर रहा है, इतना अच्छा ब्रांडिंग कर रहा है, इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है। शायद वो ये पॉडकास्ट देखने के बाद उनको समझ में आ जाए कि हमको ना आपके कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी कमेंट करिए, ये सारी चीज़ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, हम उनसे आगे बढ़ रहे, वो हमसे आगे बढ़ रहे चीज़ है। तो हमको इनके कमेंट से यही सब, हमने ना इनिशियल जब आते थे ना, हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ा ना ये लोग ने हमारी सर्विसेज लिया है, ना ये लोग ने हमारी फ्रेंचाइज लिया। तो ये है कौन? एक्चुअली वो देखते हैं कि आपका सर्विसेज अगर अच्छी है, और आई थिंक ये कॉम्पिटिटर ही है। डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि ये भी एक कॉम्पिटिशन है। जैसे कहते हैं ना कि आप एक सक्सेस की उस जगह पर पहुंचते हैं जहां लोग आपसे कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा नेगेटिवली वो ले लेते हैं। जी जी। अच्छा, इसी बात से मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने बोला कि हमारा व्यापार सेवा केंद्र 150 प्लस सेंटर्स हैं, 21 स्टेट्स में हैं, तो इतना बड़ा ब्रांड नेम हो चुका है, तो बहुत बड़ी सक्सेस है ये। तो सक्सेस की क्या डेफिनेशन है आपके लिए एक्चुअली? देखिए, सक्सेस की डेफिनेशन ना अभी तक मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ। क्यों पता है? क्योंकि ना जहाँ मुझे जाना है ना, वहाँ अभी तक मैं नहीं पहुँचा हूँ मैम। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के हर एक पिन कोड में मेरे सेंटर्स हो। मेरा टारगेट इनिशियली अभी मुंबई थाने है कि हमारे ओन सेंटर्स हो। सक्सेस की डेफिनेशन ना, तो अभी वो स्टेज पे नहीं हो कि मैं उस चीज़ को डिफाइन कर पाऊँ कि क्योंकि मैं भी डेली सीख रहा हूँ मैम, हर चीज़ मैं सीख रहा हूँ। अभी मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ। मैंने ये बिजनेस को डेवलप किया है ना, डेफिनेटली मैंने बहुत मेहनत किया। लोगों को ना ये सक्सेस दिखती है कि यार ये यहाँ पहुँच गया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता है कि ये बंदे ने कितनी मेहनत किया है, कितना सब कुछ किया इस लेवल तक आने, यहाँ तक पहुँचने के लिए। उसने क्या क्या किया है, क्या क्या पापड़ बेला है, कितनी रातें जागा है, हाँ, कितने लोगों की बात सुना है, कितने टैक्सेशन के कंप्लायंसेस में चीज़ें हो जाती है, बहुत सी ऊपर नीचे, उनको भी मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारी एवरी डे आपको कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, एक एक वर्ड्स पे। मतलब हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो इंटरनली जब आप डीपली उस तक पहुंचेंगे, उस चीज़ की नॉलेज लेंगे, तभी आप वो सर्विस भी दे सकते हैं। डेफिनेटली ये भी चीज़ है। तो अभी क्या है ना, हमको ना मार्केट में स्टैंड हमेशा बना के रखना है। बहुत सारी सर्विसेज में ऐड ऑन करता हूँ। अब उस ऐड ऑन में ना बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ता है। तो मेरी ट्रेनिंग, तो मेरी जो टीम है ना, वो ट्रेनिंग तो लेती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी ट्रेंड होता हूँ कि ये जो सर्विसेज है ना, ये मैं माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि वो चीज़ मेरे को नया नया सीखने में मैम बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे को एक वर्ड कोई दीजिएगा नया, मैं यहाँ से निकलने के बाद उस वर्ड पे रिसर्च करना शुरू कर दूंगा कि ये क्या है। तो मेरे को ना मैं थोड़ा ऐसा बंदा हूँ ना कि मेरे को कुछ नई चीज़ सुनता हूँ या नया काम करता हूँ ना, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है। और मैं पुराने कामों में बहुत बोरिंग हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ आता है। उसमें कुछ नया बताएंगे तो डेफिनेटली मैं वो सीखने में इंटरेस्ट लूँगा, लेकिन मेरे को नई नई चीज़ें, नई सर्विसेज ऐड ऑन जब शुरू किए थे तब 50 सर्विस थी। आज 2 साल, मतलब ये अगर देखा जाए तो 2 साल में हमने बिजनेस बिल्ड किया है। कोविड के ड्यूरेशंस को मैं काउंट नहीं करता हूँ। 2 साल में हमने इतने सेंटर्स बना दिए, ये सारी चीज़ें कर दी है। तो ये सब है ना, हमने सर्विसेज जो ऐड ऑन किए ना, ये भी हमने सीखा है, ऐड ऑन किया है, क्योंकि आप वो सर्विस दे रहे हो, वो चीज़ आपको आना भी चाहिए ना, आना भी चाहिए। और वो स्किल्स
मतलब इतनी परफेक्शन के साथ आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ना क्लाइंट के साथ है ना मैम, आप डेमो नहीं कर कहीं ना सकते। कहीं क्लाइंट के क्वेश्चन से ही आपको मुझे लगता है कि एक अलग सा कि नहीं, मुझे ये चीज़ पे मुझे यहाँ ये चीज़ लर्न करनी जी, है। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा ये क्वेश्चंस में। हाँ हाँ जब हमने अपने ओन सेंटर डालना शुरू कर दिया ना, हाँ हाँ। हमने ऐसी भी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जो हमने कभी करते भी नहीं थे। अभी Okay. क्या होता है ना, हमारे सेंटर्स है ना मैम, हमारे सेंटर्स में ज़ेरोक्स भी होता है, लैमिनेशंस भी होता है, Okay. पीवीसी कार्ड भी करते हैं हम लोग। पीवीसी कार्ड जो आधार कार्ड आपने देखा हाँ, हाँ, है, हाँ। पीवीसी कार्ड प्रिंट करके देते हैं। ओके फिर उसके बाद हमको ना रिक्वायरमेंट्स आने लग गई पेमेंट्स ट्रांसफ़र, तो हमने पेमेंट सर्विसेज ऐड किया। ओके बहुत सारे लोग हैं हमारे पास कि ना इंस्टेंट फ़ोटो, कि आपके इधर इंस्टेंट फ़ोटो होता है क्या, तो मैं ये देख रहा था इंस्टेंट फ़ोटो ऐड करना चाहिए क्या। तो एक मेरे पास ऑलरेडी प्रिंटर्स होते हैं, वो भी शुरू कर दिए हमने। तो एक मतलब उनको 12 कॉपी देने का 100 रुपया चार्ज करते हैं, मेरा हार्डली कॉस्ट जा रहा है 10 रुपया, उसके सामने मेरे को 100 रुपया मिल रहा है, तो क्यों नहीं शुरू करूँ। तो शाहिद, इतनी स्ट्रगलिंग और इतनी इमोशनल भी मैं कहूँगी, बहुत प्यारी स्टोरी, जी मतलब मैम। आपकी सक्सेस स्टोरी जो थी, नए एंटरप्रेन्योर को आप क्या एक एडवाइस ऐसी देना चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए? देखिए, मैं सीरियसली मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख ही रहा हूँ। अभी जहाँ मुझे जाना है वो मेरे माइंडसेट एकदम क्लियर है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, ये कंपनी को लेके कहाँ पहुँचना है। और मैंने भी चीज़ें ना मैम, डे बाय डे ऐसा होता है ना कि आप बिज़नेस में हो ना, तो आपको बिज़नेस ही बिज़नेस सिखा रहा है। मैं ये 2-3 बार बोल चुका हूँ कि आपको व्यापार ही व्यापार सिखाता व्यापार ही है। व्यापार तो मैं भी कोई ऐसा नहीं कि बिज़नेस बैकग्राउंड से हो कि मेरे फैमिली में कोई बिज़नेस कर रहा था। मैं आई थिंक मैं पहला बंदा हूँ जो मेरी पूरी इंटायर फैमिली में बिज़नेस कर रहा है। ग्रेट। तो ये है ना कि एक जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो चीज़, क्योंकि आप जब कोई चीज़ करते हो ना तो आप पे लोग हँसते हैं। सीरियसली मेरे पे भी हँसा गया है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अरे ये ज़ेरॉक्स वाला है, चलेगा हाँ, कि नहीं चलेगा नहीं बिजनेस? चलेगा, इसका बिज़नेस कैसा चलेगा। हाँ। लेकिन मैंने ना अपनी चीज़ों में यूनिकनेस लेके आया। मैंने चीज़ें खुद, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है ना 156 फैमिलीज़ है जो मेरे साथ बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि मैं अकेला बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ क्योंकि इनसे ही मैं कमा रहा हूँ मैम। ये जितने मेरे सेंटर्स हैं ना, यही लोग मेरे, मतलब ये हमसे कमा रहे हैं, हम उनसे कमा रहे हैं। तो मैं एक नहीं, इतनी फैमिलीज़ के साथ, इतने इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो सबसे है कि जो भी आने वाले टाइम पे, पहले तो मैं डेफिनेटली ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप इनिशियली कोई जॉब कर रहे हो तो एक टाइम बार लेके करिएगा। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो जॉब तो नहीं करना पड़ेगा। वो जॉब है ना, आपको चीज़ें सिखा देती है। आपकी चीज़ें हाँ, क्लियर होनी क्लियर चाहिए कि होना आपको कहाँ जाना कहाँ है। जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जो क्या होता है ना कि जैसे मेरे पास कोई फैमिली, अगर जब हम लोग छोटे छोटे थे कुरला में ना, मैं सोचता था कि अगर मेरे डैडी की एक पान की दुकान भी होती ना तो मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि फिर मेरे को उधर ही आता। फिर मैं वही बिजनेस आप करते लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब कुछ खुद बिल्ड करना था। ग्रेट। सारी चीज़ों में हर चीज़ हमको खुद बिल्ड करना था। तो हमको कोई सिखाने वाला नहीं था। जो चीज़ें सीखा, देखिए हर बिज़नेस भी अलग होता है। इसको मैं बहुत शॉर्ट में, कि मैं जिस बिज़नेस से सीखा, जो शायद आगे वाले ने मेरे को सिखाया, वो अपने बिज़नेस की चीज़ें सिखाया। लेकिन हर बिज़नेस अलग होता है, हर बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज अलग होती है, उसके टैक्टिक्स, उसको मैनेज करना, उसकी चीज़ें सब अलग होता है। हर बिज़नेस एक नया टेस्ट देता है। तो आप जब भी, पहले तो ये तो एकदम क्लियर है कि आप, अगर आपको कुछ चीज़ करना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब तो आप छोड़ ही दो। और अगर जॉब कर भी रहे हो, क्योंकि आपकी कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट है, तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए साथ ही साथ में भी शुरू कर सकते हो ये चीज़ें। और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ ना मैम, तो इस दुनिया में कोई भी कर सकता है। सीरियसली अगर मैं अगर आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड है ना, कि आपने करना है और आप ही करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फैटल, व्हाट मैटर्स इज योर करेज टू कीप गोइंग। डेफिनेटली। तो ये करेज है जो आपको आगे लेकर जाता है। और शाहिद जी, मैं आप आई थिंक बहुत सारे यूथ के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है, सिर्फ हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं, कि जब किसी चीज़ का आप जुनून रखते हैं और उसे अपने सक्सेस से जोड़ना चाहते हैं ना, तो उस जुनून को कभी कम मत होने देना और इस तरह से अपने आप को बनाना कि दुनिया आपसे सीखे कि शायद जिसने ज़ीरो से शुरू किया वो कैसे हीरो बना। वो पूरा एक स्ट्रगल है उसके पीछे। बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन जहाँ आपके अंदर पेशेंस नहीं होता, जहाँ आपके अंदर एक सही डायरेक्शन नहीं होती, वो बहुत हद तक एक लेवल पे जाके कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन शाहिद की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया जहाँ हर कोई निराश हो गया था। 2020 का वो टाइम जहाँ हर कोई
ज़िंदगी से भी निराश हो गया था, लेकिन वहाँ से एक नई शुरुआत की अपने जुनून से, और आज इस लेवल तक, मतलब सर्विस एजेंसी को व्यापार सेवा केंद्र एक ब्रांड बना दिया उन्होंने। तो सब कुछ जो है वो संभव है, पॉसिबल है, अगर आपके अंदर जज्बा है उसे सही तरीके से करने का। और अभी भी वो कहते हैं कि ये मेरी सक्सेस नहीं है, और सच में सक्सेसफुल पर्सन वही होता है जो कभी भी ना सेटिस्फाई नहीं होता कि नहीं मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे तो और आगे जाना है। तो इंशाल्लाह आप ऐसे ही आगे बढ़ें और सक्सेस के बड़े बड़े कीर्तिमान बनाएं, और फिर से हम रेडियो अड्डा में आएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप भी आएँ रेडियो अड्डा, आपकी ऐसा कोई स्ट्रगल, आपकी सक्सेस स्टोरी हम ऑडियंस तक पहुँचा सके, ताकि आप का वो जो स्ट्रगल है वो दुनिया उसे समझे और कनेक्ट हो आपसे। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच शाहिद जी, Thank इतनी you. सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, और आपका जो लाइफ का स्ट्रगल है मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा है, हमारे नए एंटरप्रेन्योर के लिए भी एक प्रेरणा है। तो इसी तरह से आप अपना काम करें, आगे बढ़ें, और व्यापार सेवा केंद्र से ज़्यादा जुड़ें, बहुत सारी सर्विसेज लें, और सच में ये सर्विसेज ही आपको एक अच्छे मुकाम तक ले जाएंगे। थैंक यू सो मच आरती जी, एंड थैंक यू सो मच रेडियो अड्डा कि मुझे पहले ही पॉडकास्ट मेरा इतना बेस्ट गया, और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बाहर आए कि हम क्या है, और लोगों को ये पहली बार फेस पता चला कि व्यापार सेवा केंद्र के शाहिद पीछे- सैयद जी हाँ, रन करते उसके हैं, और पीछे- उनकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जी। इमोशंस हैं, सपने हैं, सक्सेस है। जी मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।